ब्रह्म सत्यम सर्वधार। यादगार पल। विषय अविनाशी जीवन शक्ति आत्मा की खोज। एक अनमोल संदेश। 1943 अक्टूबर में शुभ स्थान गंगोटिया में निवास के दौरान श्री महाराज जी ने यह अनमोल संदेश प्रेमियों को दिया। आपने फरमाया, जीव इस शरीर रूपी मकान में सुख की चाहना कर रहा है, मगर सुख उसे हासिल नहीं होता। जो कुछ थोड़ा बहुत सुख मिलता भी है, उस सुख से दुख पैदा हो जाता है। जैसे बरसात की वजह से कई प्रकार की वनस्पतियां अपने आप ही पैदा हो जाती हैं, वैसे ही शरीर को अति सुख देने से दुख भी प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह संसार दोरंगी है, द्वंदात्मक है। सुख के बाद दुख तो साथ खड़ा ही है। जरा किसी अमीर आदमी की जिंदगी की तहकीकात करो तो उसको सख्त दुखी पाओगे। उसके शारीरिक सुख ही उसके लिए दुख का कारण बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अति सुख रोग पैदा करता है। करोड़पति भी रो रहे हैं, गरीब तो मुसीबत में फंसे ही हुए हैं, सब हाहाकार मचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूह यानी आत्मा भूखी है। ऐसा करते करते शरीर रूपी पिंजर खाक में मिल जा रहे हैं। असलियत में जीव को अपनी नेक व बद करने का ही फल सुख व दुख के रूप में प्राप्त होता है, चाहे किसी तरीके से भी मिले। इस तरह सुख व दुख शारीरिक विकार हैं। जीव इन्हें भोग भोग कर कई योनियों बदलता रहता है, कई योनियों में जाता है, मगर अखंड शांति को प्राप्त नहीं होता जब तक कि निष्कर्म स्वरूप अविनाशी जीवन शक्ति को अंदर अनुभव न कर लेवे। यह शक्ति इस मनुष्य रूपी शरीर में व्यापी हुई है, ऐसे जैसे दूध में घी। ध्यान करके उसको हासिल कर सकता है, ध्यान भजन करके। वही इंसान सच्चा आस्तिक है जिसने इस जीवन शक्ति आत्मा को अंतर में अनुभव किया है। वही धर्मवान है। उसने ही वाकई में संसार को जाना है। इस जीवन शक्ति आत्मा की तहकीकात के लिए ही सत्संग हैं, सत्विचार हैं, सत्विश्वास है, सत्सिमरन है। ये जीवन शक्ति रूपी आत्मा को अनुभव करने के मसाले हैं। असली सुख, असली शांति तो अपनी आत्म जीवन शक्ति को अनुभव करने से ही प्राप्त होगी, और कोई रास्ता नहीं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।